वेरियस फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो साइज होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, और शेप की बात करें तो बाइकनकेव होता है। तो अभी जो हम मेनली साइज़ के बारे में देख रहे हैं, इस लेक्चर में सिर्फ साइज़ के ऊपर बात हो रही है। तो साइज़ 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। अगर साइज़ के अगर बेसिस पे अलग अलग टाइप के अगर आरबीसी का साइज़ है तो उसे उसका टर्म एन आइसोसाइटोसिस दिया गया है। एन आइसोसाइटोसिस बोला जाता है, और ये एमसीक्यू कई बार पूछा गया है कि वेरिएशन इन द आरबीसी साइज इज नोन एज एन आइसोसाइटोसिस। तो नॉर्मल 7 to 8 माइक्रोमीटर साइज होता है। उसके बाद आता है नॉर्मोसाइट्स, माइक्रोसाइट, और एक होता है ओवल मैक्रोसाइट। ये ओवल शेप का होता है। तो ये जो मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट है ये वॉल्यूम के बेसिस पे है। तो ये जो बेस इसका होगा वो होगा एमसीवी। एमसीवी का जो नॉर्मल रेंज होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर। एमसीवी का जो यूनिट होता है वो फेम्टोलीटर में होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट, अगर 80 to 100, 80 से कम है तो माइक्रोसाइट, और 100 से ऊपर है तो मैक्रोसाइट। अब जैसे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे सेंट्रल पिलर कहा जाता है। ये जो सेंट्रल पिलर है ये टोटल डायमीटर कितना होता है इसका, तो 1/3 होता है। 1/3 ऑफ टोटल डायमीटर। आरबीसी अब हम देखेंगे कलर के बेसिस पे। तो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमेजिया, उसके बाद है हाइपोक्रोमेजिया। हाइपोक्रोमेजिया का मतलब होता है लेस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, कम है। पॉलीक्रोमेजिया हम तब टर्म यूज़ करते हैं जब आरबीसी इमैच्योर्ड फॉर्म में होता है। मैच्योर फॉर्म में नहीं, डेवलपिंग फॉर्म में होता है, जैसे रेटिकुलोसाइट। तो उस समय पॉलीक्रोमेजिया टर्म देते हैं। हाइपरक्रोमेजिया एक स्पेशल सेल्स का कंडीशन होता है, जैसे स्पाइरोसाइट्स। तो ये जो कलर के बेसिस पे है ये ऑन द बेसिस ऑफ एमसीएचसी। तो हीमोग्लोबिन के बेसिस पे नॉर्मोक्रोमेजिया, हाइपोक्रोमेजिया, पॉलीक्रोमेजिया एंड हाइपरक्रोमेजिया। अब है रेड ब्लड सेल इंक्लूजन। तो ये जो रेड ब्लड सेल इंक्लूजन है इसमें होता क्या है कि आरबीसी की जो कुछ भी जो कंपोनेंट है उसकी डिपोजिशन हो जाता है। जैसे हेंज बॉडी। तो हेंज बॉडी में होता क्या है कि आरबीसी की पेरीफेरी में ये आपको हेंज बॉडी देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, तो डीनेचर्ड आरबीसी देखने को मिलता है, और ये G6PD डिफिशेंसी में मिलेगा। तो हेंज बॉडी में 3 पॉइंट याद रखना है। आरबीसी के पेरीफेरी पे हेंज बॉडी देखने को मिलता है, जिसमें होता क्या है, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन, और ये G6PD डिफिशेंसी में होता है। अगर हम हेंज बॉडी में जो स्टेन, कौन सा स्टेन करेंगे जो दिखेगा, तो मिथाइल वायलेट एंड क्रिस्टल वायलेट। मिथाइल वायलेट एंड क्रिस्टल वायलेट, ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी में है होवेल जोली बॉडी। तो होवेल जोली बॉडी, इसमें डीएनए के रेमिनेंट्स देखने को मिलता है। डीएनए के रेमिनेंट्स देखने को मिलता है होवेल जॉली बॉडी में। और होवेल जॉली बॉडी जो है
कहाँ पे? तो मेगोब्लास्टिक एनीमिया, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद है कैवॉट रिंग। ये कैवॉट रिंग आपको दिखेगा 0, 8 और बी के फॉर्म में। जब आप कैवॉट रिंग को दिखोगे तो 0 की तरह दिखेगा या 8 की तरह दिखेगा या तो बी की तरह दिखेगा। ये इसमें दिखने को क्या मिलता है? तो म्यूटेटिक स्पिंडल, आपने ये पढ़ा होगा सेल डिवीज़न चैप्टर में, म्यूटेटिक स्पिंडल है ना। इसमें आर्जिनिन रिच म्यूटेटिक स्पिंडल देखने को मिलता है। आर्जिनिन जो है एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। ये भी किस कंडीशन में? तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है वेसोफिलिक स्टिपलिंग। तो वेसोफिलिक स्टिपलिंग, इसमें क्या होता है कि आरआरएनए के एग्रेट्स मिलते हैं। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग में आरएनए का एग्रेट्स मिलेगा। अब ये दो प्रकार का होता है, फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग और कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग। फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो है आपको, ये जो है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहाँ देखने को मिलेगा? थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में और मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। जबकि कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या है? लेड पॉइजनिंग, ये देखने को मिलेगा लेड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट है पेपेनहाइमर बॉडी। पेपेनहाइमर बॉडी, इसमें होता क्या है कि आयरन डिपॉजिट होगा, आयरन डिपॉजिट हो जाता है और ये खास तौर में सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें स्टेन जो लेते हैं प्रोसियन ब्लू और पर्ल्स स्टेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में स्टेन कौन सा लेते हैं? तो प्रोसियन ब्लू और पर्ल स्टेन लेते हैं। नेक्स्ट है गोल्फ बॉल इंक्लूजन। तो गोल्फ बॉल इंक्लूजन जो है, इसमें HBH डिजीज़, इसमें क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है 3 अल्फा जीन के अंदर थैलेसीमिया में। इसका भी स्टेन जो है न्यू मिथाइलिन ब्लू। तो ये सारे के सारे था आरबीसी का इंक्लूजन। और हमने पढ़ा है साइज़ ऑफ आरबीसी, जो कि 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। अब है कि अगर शेप में वेरिएशन होता है, एक्चुअल जो आरबीसी का शेप होता है वो तो बाइकनकेव होता है। अब अलग अलग तरह का शेप अगर देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं पॉकिलोसाइटोसिस, है ना। पॉकिलोसाइटोसिस अलग अलग शेप का होगा। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है ABCD से, है ना। A फॉर एजेंथोसाइट्स, B से बर सेल, C से होगा कोडोसाइट और D से होगा डेगमासाइट। एजेंथोसाइट, बर सेल, कोडोसाइट और डेगमासाइट। तो एसेंथोसाइट का ही दूसरा नाम होता है एस्पर सेल। ये खास तौर में ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में दिखता है। ये पूछे ना एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। तो एसेंथोसाइट्स जो है ये ए बीटा लाइपोप्रोटीनिया में देखने को मिलता है। जो बी है बर सेल है, इसका दूसरा नाम होता है इकाइनोसाइट। बी से बर, बी से बर्न केस में या यूरेमिया के केस में देखने को मिलता है। बर सेल जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा?
तो बर्न और यूरेमिया केस में। अगर हम सी की बात करें, कोडोसाइट जिसको हम बोलते हैं टारगेट सेल, तो ये दिखता है थैलेसीमिया में। डी से हो गया डेगमोसाइट जिसको बोलते हैं बाइट सेल। डेगमोसाइट या बाइट सेल दिखता है G6PD डिफिशियंसी में, G6PD डिफिशियंसी में। एस्पेरोसाइट्स या सिस्टोसाइट ये देखने को मिलता है हीमोलाइटिक एनीमिया में। एस्पिरोसाइट या सिस्टोसाइट कहाँ दिखने को मिलेगा? हीमोलाइटिक एनीमिया में। पेंसिल सेल आयरन डिफिशियंसी सेल, वैसा सेल जिसमें आयरन की कमी है तो वहाँ पे पेंसिल सेल दिखता है। और सिकल सेल में आपका सिकल सेल में क्या था? ड्रिपिनोसाइट, ड्रिपिनोसाइट सिकल सेल में। तो ये था अलग अलग साइज़ के फॉर्म और शेप के फॉर्म के बेसिस पे, और हमने देखा आरबीसी इंक्लूजन, ठीक है। तो इस पे भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसे बार बार याद करना होगा और बार बार लिखना होगा, है ना। तो अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक पे आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।